ओके बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके एग्जामिनेशन जो मंथली एग्जाम्स हुए हैं वहाँ से। मंथली एग्जाम्स में जो आपका ये बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छा पैटर्न लेके आया है, जिसमें हम लोग करते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आया है उसका प्रिपरेशन। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस वगैरह जो भी रहेंगे उसमें मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिखता हूँ। जहाँ कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप इस नंबर पे प्लीज़ अपना कन्फ्यूज़न और जो भी आपको दिक्कत होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमको व्हाट्सअप करेंगे 9534616181। 2 बार 616181 है 9534616181। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन के शुरुआत में क्वेश्चन में यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर है पहला कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरणें अभिलंब से। स्वाभाविक है कि जब आपको डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये दूर चला जाएगा, इसका आंसर दूर हो जाएगा। दूसरा है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है, तो ये बढ़ता है, आवर्धन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो आवर्धन है इसमें प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ जाएगी, तो प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक है क्या होगा, ये आपको बढ़ जाएगा। तीसरा है क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त क्या है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन आपको आपके लेवल से थोड़ा सा बड़ा हुआ है, यहाँ पे आप इसमें आंसर सी होगा। यहाँ बड़ी वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो उसका लेंथ बड़ा होगा। फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जो है इसका रंग पर निर्भर होना, ये प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन के कारण होगा। पांचवा, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति जो होती है वो ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी। यहाँ पे उसी का क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा होगा, और अवतल दर्पण द्वारा क्या होगा, सीधा भी होगा और उल्टा भी आता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग चलते हैं, तो इसमें आपका है 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक जो है लेंस का वो इसको मेजरमेंट में नहीं लाते हैं हम लोग, तो ये आपको मात्रक विहीन होगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। किसी लेंस को अपसारी लेंस को, अपसारी, अपसारी लेंस माने अवतल लेंस, क्लियर है। विशालक शीशा होता है, यहाँ पे देखिए ये विशालक जो है ये है किसी भी चीज को बड़ा करके देखने का, जो आप देखे भी होंगे आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है ऐसा, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसमें हमेशा उत्तल लेंस होता है, लेबोरेटरी में भी देखे होंगे। कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होगा, तो जो रंग का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा उसका विचलन ज़्यादा होगा, तो विचलन न्यूनतम होगा तो क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब ये लाल रंग है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। फिर निम्न में से कौन सा लवण है, अकॉर्डिंग टू ये जो विकल्प दिए हुए हैं तो ऑप्शंस के हिसाब से NaOH होगा, ये क्षारीय लवण होता है, इसको आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित में कौन विस्थापन, यहाँ पे है कौन, उसको लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चे, यहाँ समझिएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। जो Fe है, Fe ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा, Fe जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा। देखिए Fe के जगह यहाँ पे कॉपर के जगह Fe आ गया और यहाँ पे देखिए कॉपर आ गया, तो आपका बेस्ट जो आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, वो है आपका 4। इसमें बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र ये होता है CaOH2, CaOH2। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13, CaOH होल थ्राइस, तो ये है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। फिर आते हैं ZnO, 2ZnO, 2ZnO, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन बढ़ गया तो इसको बोलते हैं क्या, उपचयन। शरीर में भोजन का पचना, ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, कोई भी चीज़ खाते हैं ऑक्सीडेशन होता है, कहते हैं ये अच्छा से पच गया।
कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित होने के लिए आप आ जाइए कि सबसे पहले RHS LHS में मॉलिक्यूल में नंबर्स ऑफ एटम को देखते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स के बारे में आप जानते हैं H2 प्लस O2, H2O2। तो यहाँ देखिए 2 H2 है, 2 O2 है, मतलब 2 मॉलिक्यूल जो है एक एटम में होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल में होना चाहिए कि 2 H2 और 2 O2। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ H2O। तो ये जो 1 मॉलिक्यूल है इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन के। तो सबसे पहले तो आपका अनबैलेंस यही है, यही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल ये दोनों मिल जाएगा तो बनेगा कार्बनिक अम्ल। ये कार्बनिक अम्ल बनाएगा, ये कार्बनिक अम्ल बनाएगा। ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्न ताजा तेल किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में किस गैस का उपयोग किया जा सकता है? तो ये नाइट्रोजन होगा, जिसमें आप देखते हैं कि जितना हम लोग देखते हैं चिप्स वगैरह और ये कुरकुरे वगैरह वो सब यही नाइट्रोजन मीडियम में रहता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं 13 नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 19। किस न्यूनतम ताप पर, तो ये जो न्यूनतम ताप वाली बात है कि मिनिमम टेम्परेचर वाली बात है, ये होता है ज्वलन तापमान। आंसर नंबर सी। पीएच सबसे अधिक क्या होगा? थोड़ा आपके लेवल में बड़ा क्वेश्चन, आपको थोड़ा गूगल करना होगा। आंसू का पीएच, इसका पीएच, सबके पीएच को आप जानेंगे। तो ये पित्त रस है जो कि बाइल जूस है जो कि लिवर के वाल से सिक्रीट होता है। इसका पीएच 7.7 होता है, जो क्षारीय श्रेणी में रखा गया। अंडाणु का निषेचन, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में, ये फैलोपियन ट्यूब में होगा। द्विखंडन का जो है यहाँ पे जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, इसमें हमको डाउट है कि ये विकल्प के अनुसार नहीं है। फिर भी आप एक बार देख लीजिए, मेरे हिसाब से ये इसमें होगा पैरामीशियम वगैरह में। एक बार ये देखिएगा, थोड़ा सा डाउट में है, इसको आप लोग एक बार बढ़िया से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमको थोड़ा सा विकल्प के अनुसार नहीं लग रहा है। किससे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोटॉक्सिन, वो आप सी नंबर लगाइए। कूटपात वाली बात जहाँ तक है तो आप जानते हैं कि ये फूड कैप्चरिंग करता है, चलता है अमीबा के से, तो सीडोपोडिया या कूटपात की मदद से चलता है। नंबर 25, किस पौधे में रंध्र नहीं पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन आप लगाइएगा बच्चे हाइड्रिला। हाइड्रिला इसलिए कि और सभी में ये रंध्र पाया जाता है। आप गौर से देखेंगे ये लीफ है और ये लीफ में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छोटे जो छिद्र हैं यही कहलाते हैं स्टोमाटा, जो कि कनेर में होता है, आम में होता है, नागफनी में भी होता है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आते हैं और ये है आपका खुला परिवहन, ओपन ट्रांसपोर्ट जो है ये आपको पाया जाता है तिलचट्टे में और तितली में भी, कॉकरोच में भी और तितली में। आंसर नंबर बी को आप टिक कर लीजिए। फिर आता है फ्लोएम। तो आप जानते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो जे एक्स से होता है जाइलम, या इसे जे से जाइलम, तो जे से आप जल समझिए, और एफ से होता है फ्लोएम, तो फ्लोएम से आप फूड समझिए। फूड माने खाना। तो यहाँ आप आ जाइए भोजन संवहन के लिए ए नंबर होगा। उभयलिंगी का भी एग्जाम्पल यहाँ से आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू जो आपके विकल्प बन रहे हैं। उभयलिंगी के बारे में हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे विकल्प के अनुसार। सभी जो है सो यहाँ बाइसेक्सुअल का जो मीनिंग है वो यही है, सब में होता है, सब एक लिंगी है। इसमें मेढक में, मनुष्य में और छिपकली में। वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो आप जानते हैं, बोलते भी हैं कि मारेंगे तो 32 ही तोड़ देंगे। यहाँ चले आइए। शुक्राणु कोशिका होती हैं, तो ये अगुणित होती है हैप्लोइड। तो आज का ये जो ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन हुआ बच्चे यहीं तक है। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए डाउट्स हो सकता है बताते समय भी कुछ मिस्टेक्स हुए हों, तो फिर भी आप हमको 9534616181 व्हाट्सअप करिएगा, कॉल नहीं करिएगा विथ योर नेम। और आगे आप नेक्स्ट वीडियो जो है सो फिर अपलोड किए जाएंगे तो इसकी सूचना आपको देंगे। ओके एंड थैंक्स। आप लोग काफ़ी एंजॉय कीजिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए।